दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं। जब वो बल्ला लेकर मैदान पे खड़े हो जाते थे तो सामने वाले गेंदबाज की रूह कांप जाती थी। उस दौर में दुनिया का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जिसने सहवाग के बल्ले की मार ना झेली हो। पहली ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाज की छाती पे चढ़ना, सहवाग की इसी आदत ने लाखों लोगों को सहवाग का दीवाना बना दिया था। सहवाग एक बार अगर कमिटमेंट कर लेते थे कि इस गेंदबाज को पीटना है, फिर तो उस गेंदबाज का बचने का कोई चांस ही नहीं होता था। एक बार ऐसे ही किसी कारण से सहवाग की बहस न्यूजीलैंड के गेंदबाज डैनियल विक्टोरी से हो जाती है। तब डैनियल विक्टोरी बार बार सहवाग को बाउंसर मार उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में सहवाग बाउंसर गेंदों को खेलने में थोड़े कमजोर थे और इसी का फायदा उठाकर डैनियल विक्टोरी सहवाग को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बहुत जल्द सहवाग के सब्र का बांध टूटता है और वो कमिटमेंट करते हुए विक्टोरी से कहते हैं कि अब अगर तूने एक भी बाउंसर मारी तो उसका जवाब मैं छक्के से दूंगा। ऐसा कहकर सहवाग ने विक्टोरी से जंग की ऐलान तो कर दी थी, लेकिन डैनियल विक्टोरी भी बड़ा शातिर गेंदबाज था। आगे क्या कुछ हुआ था उस मैच में, इसका पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप सहवाग को दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जो लोग ऐसा नहीं मानते वो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूजीलैंड के उस मैदान पर जहां हाल कुछ ऐसा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों का एक बड़ा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और ये क्रिकेट का वो दौर था जहां इतने बड़े टारगेट को कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती थी। और भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी सचिन चोट की वजह से बाहर बैठे हुए थे। इसलिए सचिन की गैर मौजूदगी में भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली वीरेंद्र सहवाग को अपने साथ ओपनिंग के लिए लेकर के आते हैं, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपने प्लान के तहत पहले ओवर से ही सहवाग के ऊपर बाउंसर दागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सहवाग को बहुत जल्द ये पता चल जाता है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर क्या था, सहवाग ने आगे बढ़कर गेंद पे जोरदार प्रहार करते हुए एक दनदनाता हुआ चौका लगाकर 4 रनों के साथ अपना खाता खोल लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर एक बार सहवाग किसी गेंदबाज को पीटने का मूड बना लेते थे फिर वो रुकने का नाम कहां लेते थे। सहवाग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बिना कोई मौका दिए लाठी चार्ज की तरह पीटना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरी छोर से सौरभ गांगुली थोड़ा संयम के साथ खेल रहे थे। गांगुली की कोशिश थी कि वो सिंगल लेकर स्ट्राइक सहवाग को दे और सहवाग स्ट्राइक पर आते ही तूफान बनकर गेंद को हवा में उड़ाए जा रहे थे। यहाँ सहवाग तूफानी के कुछ ऐसे मूड में थे कि अभी भारत का स्कोर 18 रन था, जिसमें 4 चौके सहवाग के बल्ले से ही आए थे। You can't stop that one. That is in the goal. Impeccable timing, driven on the up. वीरेंद्र सहवाग on that occasion really eases that through the cover boundary. Well, he's got the size of a Tendulkar. Looks like Tendulkar will be proud of this innings. There he goes again. It's through the offside field. 4 fours in a row. Well, this is unbelievable. This is outstanding stuff. 4 boundaries in the over. What it's done is not only lifted the spirits of the Indians in the dressing room and the people watching, but
It has put Stephen Fleming straight away on the defensive and on the back foot. As early as the 11th over, we've seen Stephen Fleming just spread out his field. He's gone on the defensive a little too early, one would imagine. But full marks to this young player, Sehwag. He's smashed it. It makes the job of the middle order so much easier. Certainly does. He can slow down. He's not going to slow down. It's it. Oh, it's all the way. Yes, it's a 6. Magnificent 6. What an over. A wonderful shot down the ground. 80 for none. And we've seen a flurry of shots all around the wicket. I know, Nash to him. Oh, he's got it away fine again. He's got it away fine for 4. Well, it doesn't seem to matter where they put the fieldsman. Nash is getting ready to tear his hair out. Oh, that's a bad delivery, and it's 4. Short, and he's smashed it back. Flat batted it past mid-off for 4. It's 250. He's yet to get 100, and it could make him a totally different player this innings. Oh, well, he's over the top again. It was a short delivery. Didn't quite hit it as well as he's hit some of the others. Just for a split second, I thought Nash was about to breathe a sigh of relief. And I wonder what runs through the mind of the New Zealand skipper right now. All right, now it's to go and get the ball. Boundary for number 18, plus the 6, 118 for none. Pulled away. Oh, that'll be another 4. Magnificent shot. He hardly hit it, and he almost just did it one-handed. 19 overs gone now. 1, 2, 3 for none. He goes for the single. He'll have to hurry. He gets it. It's a magnificent maiden one-day international 100 for Virendra Sehwag. The 6th fastest in the history of the one-day game. You wouldn't get to see a better 100 than that. And coming under pressure, India chasing a mammoth task, and this young man coming to the party, and what an exhibition of exhilarating batting is shown to. यहां सहवाग ने तूफान की गति से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 70 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया था। यहां गांगुली और सहवाग ने मात्र 25 ओवर के खेल में ही 180 रन भारतीय टीम के बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि यहां से आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को छक्के छुड़ाने के बाद सहवाग आउट हो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद गांगुली भी 64 रनों की पारी खेल न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया था कि यहां से आगे राहुल द्रविड़ और हेमंग बदानी ने बड़ी ही आसानी से एक तरफा ही भारत को ये मैच जिता दिया। तो भारतीय टीम की इस जीत की आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारा देश दुनिया में अपना नाम रोशन करता रहे। गर्व से बोलिए जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान।